जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। ये वीडियो मैंने आपको तब बताया था जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेपर के माध्यम से जारी किया गया था। उसके बाद हमने बताया कि इसमें 16 तरह का पद है जिसके लिए आरआरबी मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी में रेलवे के शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है। फिर हमने बताया कि वो 16 तरह के जो पद है उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। इस वीडियो में आप जाकर देखिएगा सारा एलिजिबिलिटी। और मैंने उस समय भी एक खेद प्रकट किया था कि कहीं ना कहीं यह बहाली जाकर आगे फंसेगी, लेकिन सरकार को यह भी मैंने जानकारी दी कि आप लोगों को इसमें नियम में बदलाव करना चाहिए, नहीं तो ये बहाली कोर्ट में जा सकता है। और फिर मैंने इसका फॉर्म भर के भी बताया स्टेप बाय स्टेप कि आपको फॉर्म कैसे भरना है 1036 पद के लिए। इससे पहले एक और वीडियो मैंने बनाया जिसमें कि मैंने ये साफ साफ चीजों को समझाया है कि वर्ग 9 से 10 में एसटीईटी के आप अप्लाई कर सकते हैं छात्र। एसटीईटी यानी कि जो स्टेट लेवल का टीईटी एग्जाम होता है। तो ये चीजें बताई, लेकिन साथ साथ इस वीडियो में यह भी आपको जानकारी दिया था कि आखिर प्राइमरी में बीएड को कैसे अलाउ किया गया है। ठीक है, तो मैंने आज का ये वीडियो बनाया है इसी के ऊपर कि बीएड एक बार फिर से बाहर होगा और इसके लिए कोरेंडम भी रेलवे ने जारी कर दिया है। ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। चलिए इसके ऑफिशियल नोटिस पे चलते हैं। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसको देख रहे हैं तो एक लाइक भी जरूर करके जाइएगा, क्योंकि देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, नियम के विरुद्ध अगर आप जाते हैं तो आज नहीं तो कल आपको कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि ये एग्जाम ऐसे करवा लिया जाता रेलवे के द्वारा, आगे चलकर इस पर कोई भी छात्र उठकर अगर ये केस कर देगा तो ये पूरी बहाली की प्रक्रिया स्थगित हो जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। तो इसके लिए इससे पहले जो है रेलवे ने अपना एक कोरेंडम जारी कर दिया, इसमें नियमों में बदलाव कर दिया। आइए देखते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों का ये आज का सबसे पहले तो आज आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे में शिक्षक भर्ती में बीएड बाहर हो चुका है। बीएड एक्चुअली क्या है कि आपका एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार है ना, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जी हाँ, प्राइमरी में यानी कि जो भी 1 to 5 में आप लोगों का बीएड वालों को अलाउ किया जाता था पहले, उनको बाहर किया गया। तो अब रेलवे जो नोटिफिकेशन जारी किया था उससे भी ये बाहर कर दिया गया। इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आप आरआरबी के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अब देखिए नोटिफिकेशन में क्या यहाँ पर मेनली चीज आपको समझना है, क्योंकि देखिए एलिजिबिलिटी सारा चीज वही है कि आपको जो है 50% कम से कम आपका 12th में होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, या कम से कम अगर 45% मार्क्स है, आपने 2002 के अधिनियम के अनुसार अपना कोर्स किया था उस समय डीएलएड का, तो भी आप अप्लाई कर सकते थे। कम से कम 50% अंकों के साथ 12th पास छात्र और 4 वर्षीय बीएलएड किए हैं, है ना, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एक शिक्षक हैं जिन्होंने ये अपडेट दिया कि आप लोग अगर बीएलएड वगैरह करते हैं, है ना, या फिर बीए एड करते हैं या बीएससी एड करते हैं, तो आप लोगों को रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में ग्रेजुएशन का वैल्यूएबल नहीं मिलेगा। एक टीचर ने ऐसा कुछ कहा था, मैं आपको उस बात को खारिज करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिस इज द बैचलर ऑफ एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। तो बैचलर नाम के आगे ही लग गया है, यानी कि डिग्री भी आपकी 4 साल की स्नातकीय होगी, और इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि आपका जो है टीचिंग का ट्रेनिंग भी जोड़ा गया है। इसलिए ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 50% अगर अंकों के साथ आप लोगों ने, ध्यान में रखिएगा, 12th पास किया है और शिक्षक 2 वर्ष का डिप्लोमा किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये पहले का नोटिफिकेशन में अपडेट है। एक चीज यहाँ पे भी लिखा गया है, ये ध्यान से समझिएगा कि इसमें स्नातक और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड को अलाउ किया गया है। अब समझिएगा यहाँ पर, तो ये इस जगह से बाहर होते हैं। और 55% अंकों के साथ अगर आपने 3 वर्षीय एकत्रित बीएमएड किया है तो भी आप यहाँ से बाहर होंगे। ठीक है, चूंकि ये स्नातक स्तर पे होता है, स्नातकोत्तर स्तर पे होता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है आप लोगों का कम से कम 50% अंकों के साथ यहाँ पे बोला गया है कि इसके 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, और बीटीसी भी कहा जाता है बहुत जगह, है ना, डिप्लोमा के साथ साथ ध्यान रखिएगा। और कम से कम 45% अंकों के साथ अगर 2002 के अधिनियम के अनुसार आपने अपना 12th किया है और अपना डीएलएड किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं।
और 2 साल का यहाँ पर मांगा जा रहा है कि डीएलएड आप कर सकते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ 12th पास हैं और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। समझ गए? तो ये 4 साल का जो कोर्स है ना, ये आफ्टर 10th लोग कर रहा है, ध्यान रखिएगा, सॉरी आफ्टर 12th कर रहा है। तो यहाँ पे जो है 4 साल का ये बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये बीएलएड है, इसको अलाउ किया गया है। कम से कम 50% अंकों के साथ यहाँ पर 12 पास और उसके समकक्ष 2 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है फिर यहाँ पे, और स्नातक और 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि आपने ग्रेजुएशन भी किया है और आपने डिप्लोमा किया है, डीएलएड किया है, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। बाहर किसको किया गया है यहाँ से? तो बाहर किया गया है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान में देखिएगा, तो बीएड को बाहर किया गया और बीएमएड को किया गया। ठीक है, बीएड और एमएड को किया गया है, माफ करेंगे, जो एकत्रित होता है, यानी बीएड और एमएड किए हैं तो आप यहाँ से बाहर हैं, और बीएड किए तो ये एलिजिबिलिटी में हो गया है बदलाव यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह आप देखिएगा दोस्तों, तो उसी तरह जो दूसरा विषय है जो कि प्राथमिक शिक्षक में अंग्रेजी का है, तो इसमें भी यहाँ पर जो है, जो आप लोग का पहले एलिजिबिलिटी था कि आप लोग जो है बीएड वाले अप्लाई कर सकते थे और बीएड और एमएड वाले अप्लाई कर सकते थे, तो यहाँ से बीएड को गायब कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ आप लोग 12th पास करके या तो स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किए हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा किया है, डीएलएड किया है आप, या फिर जो है बीएलएड किए हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, 4 वर्षीय वाला, तो ही आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिल रहा है। तो सब में ये बदलाव कर दिया गया है। देखिए, ये आपका अंग्रेजी का है, ये आपका गणित का है, फिर आपका नीचे आइएगा तो ये विज्ञान का है, जो कि अंग्रेजी माध्यम वाले शिक्षकों के लिए निकाला गया। यहाँ भी बीएड को बाहर किया गया। फिर बंगाली सब्जेक्ट है आपका लैंग्वेज का, हिंदी का पेपर है लैंग्वेज का, तमिल का पेपर है लैंग्वेज का। तो ये जो है यहाँ से सीधे तौर पे बाहर किया गया है, और ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है आरआरबी के वेबसाइट पे, और आज का ये नोटिफिकेशन न्यूज भी अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पहले जो निर्धारित आपका योग्यता था वो 12वीं कक्षा पास था और 2 वर्षीय डिप्लोमा था, यानी और 40% के साथ 45% के साथ 12वीं किए हैं एनसीटी के अनुसार, 2002 के अधिनियम के अनुसार, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और 50% लोगों के साथ 12वीं पास है, 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किए हैं, तो आप आवेदन कर सकते थे, और साथ में बीएड अप्लाई कर सकता था यहाँ पर। तो अब इसको जो है बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो लागू किया गया है वो बीएड को और बीएड और एमएड को करने वाले छात्रों को बाहर किया गया है, और ये इन विषयों में किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो प्राइमरी से एक बार फिर से बीएड को क्या किया गया है, बाहर किया गया है। कहाँ पे? तो आरआरबी के नोटिफिकेशन में। हमने जो अपडेट आपको दिया था जब नोटिफिकेशन बनाया था उस समय भी, कि ये बहाली कहीं फंस ना जाए, कहीं कोई केस ना हो जाए इस पे, और ये आप लोगों का 1036 पद का बहाली जो है रुक ना जाए। तो उससे पहले आरआरबी ने नोटिफिकेशन में सुधार कर लिया है, और ये कोरिएंडम है, ये जारी कर दिया गया है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके यहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये एक जानकारी थी दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।